नेक्स्ट आपने एक हॉरर फिल्म भी की है, तो क्या रियल में आप भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करती है? कभी डरती है आप भूत प्रेत को महसूस करके कुछ? देखिए, हाँ थोड़ा बहुत बिलीव मैं करती हूँ। जिसकी आपने भी शूटिंग किया है, मैंने भी राजपीपला में हम लोगों ने शूट किया है, दोनों ने ही किया है। कई फिल्में आपकी भी कौन हुई है सा? वहां शूटिंग, राजपीपला। हाँ हाँ या। या यू रिमेम्बर। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा भाई मैं करती हूँ, क्योंकि वहां पे लगता है डर कभी कभी, समटाइम। हाँ, बट कभी देखा नहीं है। हम्म। मेरे साथ किस्सा हुआ था। क्या आ, किस्सा होता हुकु, बताइए। हु, हुकूमत के सेट पे, हम्म। जैसे ऊपर एकदम लास्ट है जो टेरेस वाला एक रूम है, हाँ। 217 नंबर, 217। उसके नीचे एक है 116 या समथिंग कुछ हाँ, है। 117 नीचे है और 118 ऊपर है। 118 रूम है, मुझे रूम भी याद है यार। सबसे ऊपर जो है टॉप सेकेंड पे ना। फ्लोर, सेकेंड फ्लोर अच्छा, 200, सेकंड पे तो हाँ। हाँ, 217 है वो। जो टेरेस वाला एक ही रूम है वहां पे, जो टेरेस वो कनेक्टेड है। बहुत हॉरिबल है, मैं भी उसमें रुकी हूँ। आपके साथ वहां पे क्या हुआ बताइए। मैं वहीं पे रहती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे उसमें डर लगता है। सो सो उस टाइम शायद वो खाली नहीं था, समथिंग कुछ तो इशू था, और मुझे उसके हम्म। जस्ट नीचे का रूम मिला था। हम्म। तो एक तो वहां पे बाथरूम इतने बड़े बड़े हैं, उनमें भी, हाँ उनमें भी बहुत डर लगता है कभी कभी। राइट? आंखें बंद राइट, हाँ। कर दो, पानी डालने के लिए तो तुरंत खोलने पड़ती आंखें। कुछ आ तो नहीं गया। गॉड, सेम 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 हियर, सेम हियर, या। और हुआ यूं था हम्म। कि मैंने बेड पे अपना मोबाइल रखा था, जो कि मैं हम्म। वाइब्रेशन पे तो रखती नहीं हूँ, वाइब्रेट मोड पे हम्म। मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन हम्म। फिर भी मोबाइल था नहीं किसी का हम्म। वहां पे, लेकिन फिर भी ना हम्म। वाइब्रेट हो रहा था मेरे बेड पे। और मैंने पूरा चेक किया कहाँ है क्या है क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरा बेड ना वाइब्रेट हुआ जा रहा था, ऐसे बार बार मुझे तो साउंड आ रहा फोन था। हो रहा था या बैड हो रहा था? फोन फोन का का जो वाइब्रेशन था वाइब्रेशन या? होता है ना, वही। तो ओके। मैं फिर ऊपर ऊपर जो थे वो प्रोडक्शन हम्म। वाले शायद रुके थे, तो उनको उनको हम्म। पूछने गई कि आपने कोई फोन रखा है वाइब्रेशन पे? बोले नहीं, किसी का फोन वाइब्रेशन पे है ही नहीं। लेकिन मेरा पूरा रूम ऐसे ना वाइब्रेट हो रहा था। मैं डर के भाग गई फिर। तो बस वही, वो जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे भी डर काफी बार और महसूस हुआ है, बट कुछ दिखा नहीं, टच वुड। मुझे वो घुंघरू के पैर के पायल की आवाजें भी आई है, तो वो सब हुआ है। अब मुझे एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे वीर बलवान पिक्चर की, तो पवन जी और मैं थे उस पिक्चर में। तो वो एक बार आता है, भाग के आता है, और मम्मी थी, और मतलब जो अपोजिट में है रूम, एक रूम जस्ट अपोजिट में है और फिर बीच में हॉल, एक रूम इस साइड आता है। हम लोग उसमें थे, आमने आमने सामने के रूम में। मॉम और मैं अपने वहां पे थे कमरे में। अब वो आते हैं रात को, भाग के बोलते हैं, आंटी आंटी आंटी, कोई देखा आपने ऐसे भागते हुए? मुझे पूछते, तुमने कोई देखा ऐसे भागते हुए? काला सा आदमी था, मोटा सा आदमी था, अभी जस्ट काला भागा है। हाँ, मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा, पवन जी आप भाई, यहाँ पे कहाँ पे आदमी है? बंद है सब तो गेट वेट। नहीं नहीं, अभी भी अभी एक आदमी आया था, और अभी गेट पे उसने नॉक किया जोर जोर से, और मैंने जैसे ही खोला वो आदमी देख के भाग गया। सबसे अब बड़ा किस्सा बताती हूँ अभी तक का। मीन्स वहां पे मुझे ये हाँ। लगा, हम्म। जो नीचे वाला एकदम बहुत बड़ा वाला रूम है, पता है? जहाँ हाँ, पे जहाँ आपका पे, एक गाना भी हाँ। हुआ था, किसारी जी के साथ गाना हुआ था उस हॉल में। हाँ। हाँ, याद आ आ, गया। चरणों अब की सौगंध में, चरणों की यस। सौगंध का, यस यस यस। उसके बाजू में जो एक रूम है, बहुत बड़ा रूम है वो। हाँ, वो भी देखा है सो मैंने। वहां पे मैं रुकी थी, हम्म। एंड वहां पे फोन की घंटी कम से कम 6-7 बार बजती है। हम्म। मैं हम्म। उठाती हूँ तो एंगेज आता है, और हम्म। कंटिन्यू। फिर फोन को मैंने साइड में रख दिया, फिर भी घंटी बज रही थी। आपके साथ तो ज्यादा ही सो हो गया है। God। ये हुआ था। तो हाँ, तो चलो इसलिए हम छोड़ो लोग यार, दोनों दोनों क्वेश्चन बिलीव मेरे करते हैं बहुत यार, सारे, जाने दो मेरे बहुत सारे हम्म। क्वेश्चन है। हम्म। ओके। ज्यादातर नेक्स्ट, ज्यादातर फिल्म में निरहुआ जी आपके जेठ का रोल किए हैं, बने हैं, हम्म। जेठ बने हैं। हम्म। और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आपके प्रेमी का, तो क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आप दोनों को तालमेल बिठाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक वो यही चीज है कि दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैंने अपनी जो शुरुआत की वो भी उनके प्रोडक्शन हाउस से मैंने किया था। तो उनके साथ स्टार्टिंग से ट्यूनिंग अच्छी है। तो उनकी मतलब उनकी होम प्रोडक्शन मैंने पिक्चरें कम से कम की होंगी 7, आई थिंक सो, 7 या 8 पिक्चरें। तो परवेश जी दिनेश जी दोनों के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ। और जब मैं, हाँ, उनके साथ पिक्चर करने का जो उनके अपोजिट
मौका जो एक मिलता है, बोलते हैं कि अच्छा मौका आपको कब मिला, तो वो मिला हिंदुस्तानी 3 में मुझे मिला। उस टाइम पे ये था कि हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार चलो इस टाइम, इतने टाइम के बाद हम लोग अपोजिट आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए दिनेश जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। उसके बाद मुझे कभी भी सेट पे अजीब नहीं हुआ फील वो उनके साथ में कि उन्होंने जेठ का रोल किया है या हम लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया, अपोजिट में नहीं किया। उस टाइम पे उनका ऐसा था ना रिएक्शन, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना कि सामने वाला आर्टिस्ट कोई भी हो वो उसको इतना हम्म। कंफर्टेबल फील कराता है। आपने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो फील ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। उस रोल में हम लोग इतना खो गए थे ना कि लाइक सोना वाले रोल में मैं वाकई में एकदम सोना 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 टाइप का, हाँ ठीक है, उनको कितनी बार बेवकूफ बनाना है उस सीन में, क्या क्या चीजें करनी है, और उन्होंने बहुत मतलब कॉपरेट किया। तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि पहले हमने जेठ का किया था अब ये कर रहे हैं रोल, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, आर्टिस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। और ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ, काफी कितना मिलियन हो गया है, बहुत लोगों ने 100 से देख भी ऊपर हो लिया। चुका है, यस यस यस, या पिक्चर को। नेक्स्ट, या आपकी एक फिल्म है जिसमें परवेश जी आपको लव लेटर देते हैं, तो क्या स्कूल और कॉलेज के दिनों में कभी किसी ने आपको लव लेटर दिया हो या मिला हो? दिया था, बिल्कुल दिया था, जो बताया भी था मैंने आपको, एक फूल के साथ में एक आया था थप्पड़, लव लेटर। दीदी ने उसके अपोजिट उसको दीदी दीदी ने ने थप्पड़ दे दिया। उसके बाद दीदी ने मैं भगा दिया। तो उसके बाद में 12th पास आउट हो गई। मुझे वहां से कोई लेटर नहीं आया पूरे स्कूल में, और सब जगह ये था कि अरे नहीं नहीं नहीं, इनको इनको देखो ही मत, ये तो अन्ना अन्ना की बहन है, ये अन्ना की बहन है। उनकी अन्ना अन्ना, हे भगवान, कोई पसंद भी अगर गलती से कोई आ भी, कोई लग रहा है कि हाँ ठीक है यार लड़का अच्छा है, वो भी कुछ कोशिश कर रहा है, बट वो उससे पहले ही डर जाता था। तो हाँ, मुझे मिला है, बिल्कुल हाँ। मिला है लेटर। लेटर बिल्कुल मिला है, मिला है। वंचित नहीं रही हूँ मैं उस चीज से। ओके। आप एक बार मानसिक तनाव से भी गुजरी है जब कोई आपको सोशल साइट के हम्म। जरिए परेशान कर रहा था, तो क्या आप बताना चाहेंगी, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगभग सब इस समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप कुछ शेयर हम्म। करेंगे? देखिए, इस चीज के लिए तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। और काजल जी, ये क्वेश्चन आपका मुझे बहुत पसंद आया, ये आपने एकदम परफेक्ट क्वेश्चन किया। उस टाइम के लिए तो आपने बहुत अच्छा किया कि अभी भी ये चीजें हो रही है सोशल। हाँ, वो कोई एफबी में कोई फैन था, एक शो था, हम लोग खिसारे जी के साथ ही था, मेरा शो था, नागालैंड आपका साइड में शो थोड़ा था। सा वॉइस ना वो आ रहा है, अभी आवाज आ रही है आपको? प्रॉपर नहीं आ रहा है, चिपक चिपक के आ रहा है। अच्छा, अभी वॉइस आ रही है? तो अभी वैसी क्लियर? सेम आ रही है। यार रुको, फिर मैं दूसरा एयरफोन भी लगा लेती हूँ। नेटवर्क नेटवर्क है वहां पर? वाईफाई है यहाँ पे यार, यहाँ पे 5 GB वाला है, टेंशन नहीं है। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बट वो चिपक रहा है, जैसे होता है ना नेटवर्क का इशू टाइप का, वैसा हो रहा है। देखते हैं यार, तो हाँ, कोई बात नहीं, बताओ। मैं एक बार चक्कर भी लगा लेती हूँ ताकि अगर वहां नेटवर्क सही है जाए, क्योंकि वैसे तो वाईफाई है, फुल नेटवर्क आ रहा था, फिर भी। तो ये चीज था कि जब मैं एफबी पे उस बंदे ने बहुत परेशान करना शुरू किया, बहुत ज्यादा। अभी सही आ रही है वॉइस? बेटर। हम्म। क्योंकि क्योंकि अभी मैं जस्ट अपने वाईफाई के पास आ गई हूँ। या यहाँ से अच्छी आवाज हाँ। आएगी, हमेशा आती है यहाँ से, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से लाइव कई बार आई हूँ। हम्म। तो उसने मतलब टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मैसेज, मतलब एफबी के ऊपर टू मच वाले कुछ कुछ एसएमएस कर रहा है, पता नहीं कौन था, मैसेंजर के ऊपर। और जितने भी मेरे लोग थे जुड़े हुए, उनको भी उल्टे सीधे मैसेज कर रहा है, लिख रहा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो जब एक होता है ना, हर चीज की अति होती है। फैंस होते हैं, फैंस नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग इज्जत भी उनकी करते हैं, बट तब तक ही करते हैं जब तक वो भी हमारी इज्जत कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया तो फिर मैंने एक्शन एक्शन लिया, पुलिस में गई, कंप्लेंट किया। तब वो जाके सब कुछ चीजें सामने आई, पता चला कि क्यों वो लोग पीछे पड़ रहा था, क्या था। तो उस शो में वो फैन था, मिलने के लिए आया। अभी हम लोग जब स्टेज पे होते तो हमको आइडिया नहीं होता कौन मिलने आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा था कि अब उसको मिलने दिया नहीं, बॉडी गार्ड ने धक्का दे दिया, जो भी कुछ वॉट एवर हुआ, वो उसी चीज से परेशान होके उसने ये सब हरकतें की। हम्म। ओके। तो वो चीज तो गलत है, जिसकी अभी आपके भी सोशल सोशल मीडिया पे भी या हमारे भी एफबी पे, इंस्टा पे जो गलत कमेंट आते हैं, तो उसका मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक तो हमारी इंडस्ट्री में ये कि आप उस ग्रुप के हो तो आप इस वाले ग्रुप के हो, तो उनके फैंस मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, कभी किसके फैंस, जबकि ये कोई वर्थ ही नहीं है, इस चीज का मतलब ही नहीं है। एक आर्टिस्ट सबके लिए है, वो किसी
ग्रुप में नहीं है, वो यार मतलब हीरो के कैसा लिए है है। ना, जैसे सब बोलते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों दुश्मन है, राइट? अब ये राइट। तो हम लोग हिंदू ही है, तो हिंदू हिंदू में कौन सी दुश्मनी नहीं, और है? मतलब ये कोई बात ही नहीं होना चाहिए ना ग्रुप, मतलब कि आप इस वाले ग्रुप के हो उस वाले, ये पिक्चरों में भी बहुत चलता है, और आप भी वाह। इसी इंडस्ट्री की हो, आपको भी आइडिया है ही। तो ये मतलब क्या है, हम लोग को सब आर्टिस्टों के साथ में काम करना है, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आर्टिस्ट है, हमारे लिए ग्रुप कोई नहीं है। या अब पता नहीं, तो ये सब चीजें हैं, तो प्लीज जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या जितने भी लोग बाद में भी देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैसेज करो, अच्छे करो, नहीं करना है मत करो, बट सिर्फ प्यार दो। ये दुश्मनी या गलत कमेंट प्लीज किसी के भी फैंस किसी को भी मत कीजिए। या नेक्स्ट, या सिलवासा में एक फिल्म के सेट पर आप सुबह 7 बजे आ गए थे, रेडी होकर बैठे रहे, लेकिन दिन भर आपकी शूटिंग नहीं हुई, तो आप काफी गुस्से में आ गई थी। क्या थी कहानी पूरी? देखिए यार फंसा रहे हो, बट कोई बात नहीं, देखो जो सच है वो सच है एक्चुअली में। उस टाइम पे क्या था, मेरे दोनों पैरों में चोट आई हुई थी, मोच आ गई थी मुझे शूटिंग के अंदर, उसी शूटिंग में आ गई थी, जब मतलब दोनों में मोच काफी हैवी, मतलब फ्रैक्चर टाइप का ही था, एयरलाइन फ्रैक्चर। अब ऐसी हालत में आपको डायरेक्टर मॉर्निंग में 7 बजे सेट पे बोल रहा है आप आ जाओ, और आपकी शूटिंग शाम तक भी कर रहा नहीं, जबकि उसको पता है कि आपको तकलीफ है, उसके बाद भी आप उसका आप ये सोच रहे हो इसका चलो शूटिंग कंप्लीट हो जाए, कैसे भी करके हमारी वजह से नुकसान ना हो, लॉस ना हो। चोट आने के बाद भी मैं सुबह 7 बजे सेट पे पहुंची, मेकअप वेकअप के साथ में, और मेरा शूटिंग 4-5 बजे के बाद आई थिंक एक सिर्फ सिंगल शॉट हुआ, बोले कि हो गया, तो मुझे क्यों बुलाया था मॉर्निंग में? अच्छा जो हम लोग ओह। नॉर्मल है, तकलीफ नहीं होती है, नॉर्मल हम लोग हैं या नॉर्मल तो ठीक है, बट आपको कुछ चोट है, कुछ लगा हुआ है, तब आपको टॉर्चर करना वो गलत चीज है। अब पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, वो मुझे भी आइडिया नहीं है अभी तक, बट हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ हुआ था। कभी लाइक कभी सिचुएशन साथ नहीं देती है, या ऐसे कुछ इश्यूज हो जाता है बहुत कोई बार। इश्यू नहीं था वहां पे, मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका काम था नहीं था, सबको 7 बजे सेट पे बुला के बिठाया गया था। ये एक और बहुत लोगों की आदत, बुरी आदत भी है कि काम नहीं होता है फिर भी लोगों को बुला के सबको रेडी करके बिठा देना है। तो ये ये चीज गलत है यार, होता है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पहले आदतें से सुधारनी चाहिए। डिस्कशन हम्म। नहीं होती है पहले। ओके हम्म। नेक्स्ट, या आपको भोजपुरी का ड्रीम गर्ल कहा जाता है, तो ये टैग आपको कैसे और कब मिला? ये टैग मुझे जब मैं शुरुआत में इंडस्ट्री में आई थी, उसकी 2-3 पिक्चरों के बाद ही सबने कहा कि आपका आपका फेस उनसे मिलता है। और ये कहीं ना कहीं जो जितने मीडिया वाले हैं, जो हमारे लोग हैं मीडिया के, उन्होंने ये टैग मुझे दिया ड्रीम गर्ल का, क्योंकि उन्होंने हम्म। मतलब काफियों के मुंह से सुना था इनकी आईज ऐसी हैं, इनका फेस उनसे मिलता है, ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल। तो ये टैग मुझे कहीं ना कहीं जो हमारे मीडिया के लोग हैं उन्होंने दिया, थैंक यू सो मच, और कुछ फैंस ने दिया। ओके।